Hello, everyone. A very good morning to all of you. I hope you all are doing very good. And I am your English educator, Gauri Bhatt. So, I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English by Gauri Ma'am. तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. मैंने आपका डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हो. देखो ये क्या है सेशन. ये है एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन का मतलब हो गया एरर फाइंड करना. अब इसमें कई तरीके के एरर्स आते हैं, तो वो हम इस सेशन में आपको बताएंगे. आप में से जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो मेरे चैनल पर जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं. और उस पार्ट 1 की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जाके भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो सबसे पहले आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. और ठंड बहुत पड़ रही है भाई. यहाँ जहाँ हम रहते हैं देहरादून में, यहाँ तो बहुत ठंड है. बट आई होप आप लोगों के इस जगहों पे भी बहुत ठंड पड़ रही होगी जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो. तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेगा. चैनल किस नाम से है? इंग्लिश बाय गौरी मैम. ठीक है. दूसरा, आप लोग चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा. आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको पीपीटी भी चाहिए होगी, आपको मटेरियल भी चाहिए होगा. भाई मानी बात है, हक है हमारा. तो कहाँ से ले हम वो पीपीटी या पीडीएफ या मटेरियल? तो वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर. तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इन तीनों चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, तो जाकर के प्लीज जाकर के इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा. ये एरर डिटेक्शन की सीरीज 2 है. मैं पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. इसकी लिंक मैंने पार्ट 1 की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाके वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं. तो सेशन को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, और सब्सक्राइब कर दो. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन. देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया हुआ है. In the given questions, 3 statements have been given, which are then divided into 4 parts. देखो, अच्छा, मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि मैंने इस एरर डिटेक्शंस की सीरीज को मेंस ओरिएंटेड रखा है. क्या रखा है? मेंस ओरिएंटेड रखा है. ठीक है. एसबीआई मेंस से ये रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. और सभी एग्जाम्स के मेंस को लेकर के मैंने रखा है, क्योंकि हर मेंस में, हर एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न आते हैं एरर्स के. तो वो सारे पैटर्न आपको इन सेशंस में मिलेंगे, इस वाली क्लास में मिलेंगे. सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ विद रूल्स. तो क्लास को मिस मत करना. मैं आपको बार बार बोल दे रही हूँ, क्लास को मिस मत करना. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. ठीक है. चलो, क्या दिया हुआ है? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सपोज मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया और इसको मैंने ए, बी, सी और डी के फॉर्मेट में रखा है. फिर मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है. सेकंड स्टेटमेंट को ए, बी, सी और डी के फॉर्मेट में डिवाइड किया हुआ है. फिर मैंने आपको थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको मैंने ए, बी और सी और डी के फॉर्मेट में डिवाइड किया हुआ है. आपको एग्जाम में एक एरर का ये वाला पैटर्न भी देखने के लिए मिलता है. ये होता पूरा एक कंबाइंड सेंटेंस है, लेकिन इसको स्टेटमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है. तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, एक ही टॉपिक पर भी हो सकते हैं और अलग अलग टॉपिक पे भी हो सकते हैं. ठीक है. एक स्टेटमेंट दिया है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर सेकंड को 4 पार्ट्स में, फिर थर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. क्लियर है? आपको इसको फाइंड आउट कैसे करना है, एग्जाम में कैसे देगा? एग्जाम में आपको देगा, तीनों को एक साथ देगा, ऑप्शन लेकिन एक के लिए देगा. फाइंड करना होगा किसी एक पार्ट में एरर, फिर दूसरा क्वेश्चन सेम देगा, फिर फाइंड करना होगा दूसरे में एरर. ठीक है. क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा. देखो, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो. नीचे मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करिए. पढ़ो, पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से. Facebook हैज टोल्ड इट्स एम्प्लॉय टू प्रिजर्व ऑल इंटरनल
documents and communication for legal reason, as governments and regulators have started inquiries into its operation. As you can see, there are three statements in the sentence. तीन स्टेटमेंट्स इस सेंटेंस में दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट है यहां, फर्स्ट, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ये, ठीक है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनके किस स्टेटमेंट में के किस पार्ट पर एरर है. चलिए फाइंड आउट करिए. मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूं, ध्यान से पढ़िएगा. Facebook hence has told its employee to preserve all internal documents and communications for legal reason, as governments and regulators have started inquiries into its operation. पहला statement. Second statement कह रहा है the latest statements by Beijing adds to an escalation to diplomatic rhetoric and military posturing over the self-governing Iceland of 23 million people. Third statement आपका कह रहा है a leader of the Nigas said a महापंचायत, जो मैं आपको भी क्वेश्चन को हिंदी में भी समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है. of the religious order has held at Singhu's border, and the decision of the mass meeting will be announced soon by a press conference. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार पहले आप लोग और एरर बताओ मुझे. देखो, फेसबुक हैज टोल्ड इट्स एम्प्लॉय, फेसबुक ने अपने एम्प्लॉय से कहा टू प्रिजर्व ऑल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस फॉर लीगल रीजन. लीगल रीजन के लिए जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कम्युनिकेशंस हैं, एज गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स हैव स्टार्टेड इंक्वायरीज इनटू इट्स ऑपरेशंस. क्योंकि फेसबुक ने अपने एम्प्लॉयज से कहा है कि जितने भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशंस हो रहा है, उसको संभाल के रखो, प्रिजर्व रखो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट और उनके रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इंक्वायरीज स्टार्ट कर दी है अपने अपने ऑपरेशंस में. ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है. द लेटेस्ट स्टेटमेंट्स बाय बाइजिंग के द्वारा जो दूसरा लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया गया है, adds to an escalation of diplomatic rhetoric and military posturing over the self-governing Iceland of 23 million people. अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है ना कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, राइट? और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ये तो सबको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, सबको ये बात पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हमेशा वर्ब को यूज करते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है तो वर्ब आपकी सिंगुलर, मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब आपकी सिंगुलर लगती है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो वर्ब आपकी भी प्लूरल लगेगी, राइट? मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. अब आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या दिया गया है और कैसे दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना. लेटेस्ट स्टेटमेंट्स, बहुत ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा. सेकंड स्टेटमेंट पर आओ. सेकंड स्टेटमेंट पे आपको द दिया गया है ना, जो कि आर्टिकल है. द आपका क्या है? आर्टिकल है,
राइट। द के बाद, आर्टिकल के बाद आपको सब्जेक्ट दिया गया है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आपका प्लूरल फॉर्म में है ना। तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब को चेंज करेंगे, एड्स की जगह क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। आपका जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, लेटेस्ट स्टेटमेंट आपका प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। तो वर्ब आपकी कैसी होगी, कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब को सिंगुलर जब करना होता है तो उसमें हम नाउन, देखो एक बहुत ऐसा डाउट है जो ज्यादातर बच्चों में मैंने देखा है, आइए इसको समझते हैं। किसी भी नाउन को अगर आप प्लूरल करते हैं तो उसमें आप एस और ईएस जोड़ देते हैं, राइट। तो नाउन क्या बन जाती है, अगर आप किसी भी नाउन में एस और ईएस जोड़ देंगे, फिर से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, किसी भी नाउन में अगर आप एस या फिर ईएस को जोड़ देंगे तो वो नाउन क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी भी वर्ब में जब आप एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो वो वर्ब आपकी क्या बन जाती है, जल्दी बताइए, सिंगुलर बन जाती है। ये दो एलिमेंट अपोजिट चलते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन में अगर आप एस और ईएस जोड़ देंगे तो वो नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन किसी भी वर्ब में अगर आपने एस और ईएस जोड़ दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए आप एज इट इज लिखिए और नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए आप एज इट इज लिखिए। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एड्स की जगह हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है लेटेस्ट स्टेटमेंट्स वो प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है, चलो क्लियर है तो सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड। बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड विच इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स में दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पर देखो, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इसकी पहली वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना। मैंने उस पहली सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है, आप जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। मुझे मत बोलिएगा कि मैम हमें तो आया ही नहीं, है ना। वहां पे पहले वाले सीरीज में भी मैंने 2 से 4 पैटर्न्स कराए हैं, उसी को आगे कंटिन्यू किया था, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। अब हम एक नए पैटर्न पे चल रहे हैं एरर के। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस के अंदर 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, यही कर रहे थे ना। अभी हमने पहले वाले में यही किया ना कि एक सेंटेंस के अंदर 3 स्टेटमेंट्स दे दिए गए और तीनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट दे दिए गए। आप फाइंड करो एरर कहां पर है। अब क्या कह रहा है, एक सेंटेंस दे रहा है एग्जामिनर, आपको एक सेंटेंस दे रहा है जिसके किसी एक पार्ट को उसने हाईलाइटेड किया है और जो हाईलाइटेड पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बाकी के बचे हुए 4 पार्ट्स में आपको एरर फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूरा एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं है ये, क्लियर है, स्टेटमेंट में डिवाइड नहीं है ये। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको ए बी सी डी के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट अलग अलग पार्ट नहीं है, पूरा एक क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो कि इसको क्या किया है इन्होंने, अलग अलग पार्ट्स में करके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अलग अलग में करके एक पार्ट इसका हाईलाइट कर दिया है और जो पार्ट एग्जामिनर ने हाईलाइट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब लास्ट वाले पार्ट में एरर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ऐसा नहीं है कि केवल यही होगा, एक डी पार्ट आपका कट दिया उसने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
पूरे सेंटेंस में वो किसी भी एक पार्ट को हाईलाइट कर सकता है, ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, सी को कर सकता है, डी को कर सकता है, ई को कर सकता है, या नो एरर भी दे सकता है आपको खुद से। ठीक है, किसी भी पार्ट को हाईलाइट कर सकता है, बाकी के बचे हुए पार्ट्स में आपको एरर ढूंढना है, तो फाइंड आउट द एरर। फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन, बताते हैं एरर क्या है हम आपको। पढ़िए इसको क्वेश्चन को और बताइए। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ग्रेट आयरनी हेयर इज दैट द लॉ विद सेडिशन। सेडिशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, चलो बताओ। सेडिशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये नाउन है। पता है कैसे मैंने फाइंड आउट किया, आपको भी जानना है कैसे फाइंड आउट किया मैंने कि ये वर्ड नाउन है। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंग्लिश ग्रामर को, पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो मेरी एक क्लास और आ रही है जो कि ऑलरेडी चल रही है, ग्रामर की बेसिक टू एडवांस। उसको आप जा करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपके सभी पार्ट ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल बेसिक से बताया है कि हाउ टू फाइंड नाउन, हाउ टू फाइंड वर्ब, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, टेंस किस फॉर्म का है, हर एक चीज मैंने उसमें बताई है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने उस सेशन को नहीं देखा है, तो देर मत करिए, इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस बेसिक टू एडवांस बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आपको अपकमिंग हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो। A great irony is that the law with sedition, which should has gone out of the state book when the Constitution of India come into force, was softened through interpretation and made constitutionally valid by the Supreme Court. Now just tell me the right answer. चलो देखो, अच्छा एक बात बताओ, सेडिशन के साथ क्या लगता है, मतलब आई मीन अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्या लगता है कि आंसर कहाँ पे होना चाहिए। देखो एक यहाँ पे एक और रूल है, अ ग्रेट से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और रूल नजर आएगा, अ ग्रेट वाला। चलो देखो, एक बात बताओ, लॉ ऑफ सेडिशंस होता है या लॉ विद सेडिशंस होता है, लॉ ऑफ सेडिशंस होता है या फिर लॉ विद सेडिशंस होता है। दिस इज अ फ्रेज, ये फ्रेज है, देयर इज अ लॉ ऑफ सेडिशंस होगा, ना कि विद ऑफ सेडिशंस होगा। पहला एरर। दूसरा एरर आपका कहां पे पाया जा रहा है, शुड has gone, it would be have gone। क्यों have gone किया मैंने, क्यों have gone किया, बताओ क्यों have gone किया है मैंने। बताओ, should have का यूज क्यों किया गया है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। शुड हैव का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं समथिंग विच इज डिड नॉट हैपन, जो हुई नहीं है बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा भविष्य में होगा, वी विश कि वो हो जाए।
उस समय के लिए हम हमेशा शुड के साथ हैव का यूज करते हैं, जो कि चीज हुई नहीं है लेकिन होने की उम्मीद हो। क्लियर है ना? चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन का डी पार्ट उन्होंने हाईलाइट किया था, इस क्वेश्चन में आप देखो उन्होंने सी पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है। नाउ जस्ट टेल मी द राइट आंसर। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, देखो क्या है क्वेश्चन में। आप कहते हो ना मैम हमें एरर नहीं पता चलता, भाई पता कैसे चलेगा? जब पढ़ोगे तब तो, जब उसको शुरुआत से अच्छे से पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि एरर है कहां पे। देखो, इट इज apparent that my statements calling out the headedness and arbitrary action of tutor, particularly sharing the clips of my interviews to TV channels and its powerful impact have clearly ruffled its feathers. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, आंसर सोचो। कमेंट तो नहीं कर पा रहे होगे आप लोग रिकॉर्डेड सेशन में, बट आप लोग मुझे बता तो सकते हो ना कि आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे दे सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंग्लिश बाय गौरी मैम। चलो बताओ, सोचो आंसर क्या होगा। देखो, इसमें अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो मैं कहूंगी बहुत बड़ा एरर है। कोई एरर ही नहीं है यार, देयर वुड बी नो एरर इन दिस सेंटेंस। कोई एरर नहीं है, ठीक है? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द अचीवमेंट ऑफ कंट्रोलिंग एड्स वाज फ्लैग्ड बाय द सेंटर इन 2012 एज अ small victory in the long journey of accepting, understand and fighting the disease, but soon we fall short of our target. क्या कह रहा है? The achievement of controlling, जो सफलता मिली है कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने वाला जो फ्लैग हमें सेंटर की तरफ से 2012 में मिला, एक स्मॉल विक्ट्री के लिए, मतलब एक छोटी सी जीत के लिए हमें सेंटर से जो एप्रिसिएशन मिला, जो अचीवमेंट मिला है इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ एक्सेप्टिंग, कि आगे आने वाले समय में भी हम चीजों को अचीव कर पाए, अंडरस्टैंड बाय फाइटिंग द डिसीज, कि हम डिसीज से फाइटिंग कर पाए, बट क्या हुआ? बट सून वी फॉल शॉर्ट ऑफ आवर टारगेट्स, लेकिन हम अपने टारगेट से पीछे रह गए। तो लेट मी नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बताओ। देखो क्या है सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनना। 2-3 जगह एरर है और 2-3 रूल्स भी हैं इसमें, ध्यान से सुनो। द अचीवमेंट ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, वॉज फ्लैग बाय से क्या पता चला? सेंटेंस हमारा किस में है? पैसिव में, राइट? सेंटेंस हमारा किस में है? पैसिव में। पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। फ्लैग की जगह क्या हो जाएगा? फ्लैग्ड। क्लियर है? देखो हम क्लियरली लिख दे रहे हैं, नहीं कहोगे कि मैम क्लियर नहीं लिखा था। क्या हो जाएगा? क्लियर है? बात समझ में आई? अब दूसरा रूल देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये क्यों आपने कर दिया अंडरस्टैंडिंग? तो देखो देयर इज अ रूल,
आपका अंडरस्टैंड और फाइटिंग एंड के साथ जोड़ा गया है। जब कभी भी सब्जेक्ट वन एंड के साथ जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट टू भी अगर उसके बगल में है, याद रखना एंड को एज अ कंजक्शन यूज ना करके, एंड को अगर हम दो सेंटेंस या दो पार्ट या दो सब्जेक्ट को जोड़ने के तौर पे काम करता है एंड अगर, तो जो फॉर्म सब्जेक्ट वन की होगी वही फॉर्म सब्जेक्ट टू की होगी, अलग अलग फॉर्म्स नहीं होंगी। बात को फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम एंड को एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम एंड को दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंसेस, दो नाउन को जोड़ने के बतौर पे कर रहे हैं तो दोनों की फॉर्म एक होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसा सब्जेक्ट वन होगा सब्जेक्ट टू भी एज इट इज होगा। बात समझ में आई? तो यहां पे फाइटिंग आईएनजी फॉर्म में है तो अंडरस्टैंड यहां पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ या ना? क्लियर है? और जल्दी बताओ, क्लियर है ना? हाँ या ना? क्लियर है? दूसरी चीज, सेंटेंस की फर्स्ट लाइन से हमें यह क्लियर हुआ कि सेंटेंस किस फॉर्म में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में चल रहा है? पास्ट फॉर्म में। फॉल कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म करनी पड़ेगी ना, तो फॉल को हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। क्लियर है? अब आप ये सोचोगे कि मैम ऑप्शन तो एक ही देगा ना। हाँ भाई, ऑप्शन एक ही देगा एग्जामिनर। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनर दो तरीके से देता है, या तो आपको यहां पे ऑप्शन दे देगा वन करके, ए बी सी में डिफरेंस है, फिर सेकंड ऑप्शन दे देगा बी सी डी में डिफरेंस है, फिर थर्ड ऑप्शन दे देगा बी ए डी में है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना होगा। और एक तरीका क्या देता है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर देगा। जैसे मान लो अगर मुझे इसका ऑप्शन आपको देना हो तो मैं ऑप्शन आपको कैसे दूंगी, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया बी ए डी, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया बी सी डी, फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ए सी डी, एंड फिफ्थ ऑप्शन मैंने आपको दे दिया नो एरर। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा एरर किस किस में है? ए में है ना, फिर उसके बाद बी में है, वेरी गुड, फिर कौन सा एरर है हमारा, बी में नहीं है, सी में है, और फिर कौन सा एरर है, डी में है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, कि ए में एरर हो गया, फिर उसके बाद हमारा सी में एरर हो गया, और फिर हमारा डी में एरर हो गया। तो ऐसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में। तो क्लियर हो गया ना, सेंटेंस पैसिव में है इसलिए हमने फ्लैग को फ्लैग्ड किया, पास्ट में चल रहा है इसलिए फॉल को फेल किया, और जब कभी भी एंड को दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाएगा तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों ही सेम फॉर्म में होंगे, इसलिए अंडरस्टैंड्स को अंडरस्टैंडिंग किया गया है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क है ये क्या हो गया चलो होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। आप लोगों को सबको ये लगता है ना कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कैसे सीखे, क्या करे ऐसा जो इंग्लिश आ जाए। सब आएगी, भरोसा रखो अपने ऊपर, मुझ पर और ऊपर वाले पर, ठीक है। भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना। तो देखो सब आएगा, बस धीरे 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 प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत है। एक एक सेशन को पूरा मतलब कहते हैं ना दिल से डेडिकेट होकर के हमें उसको अटेंड करना है, उससे सीखना है, कॉपी नोट्स बनाने हैं, हर चीज़ को लर्न करना है, ठीक है। तो मैंने अपने ग्रामर सेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप सभी लोग मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, जैसे यूट्यूब इंग्लिश बाय गौरी मैम, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। आप तीनों जगह मुझे पा सकते हो इंग्लिश बाय गौरी मैम। सभी चीज़ों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से आप जाकर के लिंक पे क्लिक करिए और फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब होमवर्क पर आते हैं। देखो होमवर्क क्या है,
इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। जल्दी से इसका आप फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट और मुझे बताना इसका आंसर टेलीग्राम पर, ठीक है। तो हम आपको देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, दूसरों का भी रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू।